अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, गोल्गी बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ सिस्टर्ने, टिब्यूल एंड वैक्यूल। मतलब इसमें हमें बता रखा है कि जो गोल्गी बॉडी होती है वो किस किस से मिलके जो है बनी होती है। तो ये जो है सिस्टर्ने से, टिब्यूल से एंड वैक्यूल से मिलके बनी होती है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि सिस्टर्ने, टिब्यूल और वैक्यूल का मतलब जो है क्या है, ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं इस डायग्राम में। ये तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसका डायग्राम है। तो ये जो है अपना गोल्गी बॉडी का डायग्राम है, ठीक है। ये किसका डायग्राम है, गोल्गी बॉडी का अपना डायग्राम है या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी जो है कुछ इस टाइप की दिखती है। तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है सिस्टर्ने, टिब्यूल एंड वैक्यूल। तो जो सिस्टर्ने होता है ना, वो क्या होता है, एक ऐसा लॉन्ग, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा आपको मतलब ऐसा लॉन्ग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि दो सिस्टर्ने को जो है क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टर्ने क्लियर हो गया, टिब्यूल क्लियर हो गया। और ये जो एक राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि सिस्टर्ने के जो है टर्मिनल एंड्स पे जो है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोल देंगे, वैक्यूल बोल देंगे। और इसी के अंदर जो है ना अपने जो पैकेजिंग होती है सेल्स की, सॉरी सेल्स नहीं, जो भी यूज़फुल मटेरियल आता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया या अपने प्रोटीन हो गया या कोई भी, या लिपिड हो गया, या क्या हो गया अपना लिपिड हो गया, जो कि किससे आ रहे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो आ रहे होते हैं, वो इस वैक्यूल के अंदर आके जो है उनका क्या होता है, पैकेजिंग होता है। और फिर यहाँ से जो है वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो ये आपको ये जो फेस दिख रहा है आपको, ये जो कन्वेक्स साइड दिख रही है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस क्या बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स आते हैं, किसमें से, ईआर में से, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स आते हैं वो इस सिस फेज में आके जो है एंटर कर जाते हैं, ठीक है। या सिस फेज या फॉर्मिंग फेज में आके एंटर कर जाते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको कनकेव फेस, ट्रांसफेज या कनकेव फेज, इसको क्या हम बोलते हैं, मैचुरेशन फेज भी बोलते हैं। यहाँ पे जो मतलब जो पैकेजिंग होएगी, जिसकी लिपिड की, प्रोटीन की पैकेजिंग होएगी, वो यहाँ से आके जो है फाइनली क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना ट्रांसफेज या मैचुरेशन फेज हो गया। मैचुरेशन फेज इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ से जो है क्या होगा, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ना ईआर में से, या सॉरी जो मतलब हमने जो पैकेजिंग करी है लिपिड की, प्रोटीन की, वो सारी यहाँ से जो है रिलीज आउट हो जाएंगे। मतलब यहाँ से जो लिपिड प्रोटीन है वो पैक होके जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो है वो आ जाएंगे जो लिपिड या प्रोटीन होंगे, जिनकी क्या हो जाएगी, पैकेजिंग हो जाएगी। उसके बाद ये यहाँ से जो है क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जो है गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है उसकी एक्सप्लेनेशन जो है मैंने आपको दे दिया है। अब थोड़ी सी हम जो है और पढ़ते हैं थ्योरी, जिससे आप जो है अगर क्वेश्चन आता है तो अगर उसे लिख सकते हो। अगर स्कूल एग्जाम्स में भी जो है इसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी, तो आप ये पैराग्राफ जो है लिख सकते हो। इसमें से आप समझ के जो है अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन वो जो है सही होना चाहिए, उसमें कॉन्सेप्ट की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब आता है, देखो सिस्टर्ने के बारे में लिखा हुआ, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिस्टर्ने जो है वो क्या है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है या एक लॉन्ग जो है स्ट्रक्चर है, जो कि गोल्गी बॉडी का जो है मेजर पार्ट है। तो सिस्टर्ने आर फिंगर लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर। जो सिस्टर्ने है वो क्या है, फिंगर लाइक है, फ्लैट स्ट्रक्चर है। और इसका डायमीटर जो होता है वो कितना रहता है अपना, 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक जो है इसका क्या रहता है, डायमीटर रहता है, ठीक है। तो इनका डायमीटर जो है वो कितना रहता है अपना, 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक जो है सिस्टर्ने का जो है क्या रहता है, डायमीटर रहता है। और ये सिस्टर्ने जो है ना एक दूसरे से किससे इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से इंटरकनेक्टेड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिब्यूल बोलते हैं। तो ये एक सिस्टर्ने है, ये दूसरी सिस्टर्ने है। तो दो सिस्टर्ने जो है एक टिब्यूल से जो है एक दूसरे से अटैच्ड है या इंटरकनेक्टेड है। अब आता है कन्वेक्स साइड जो है गोल्गी बॉडी की, इज कॉल्ड एज सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, एंड कनकेव साइड इज कॉल्ड एज ट्रांसफेस और मैचुरेशन फेस। तो मतलब इसमें इसके स्ट्रक्चर को जो है एक्सप्लेन कर रखा है गोल्गी बॉडी के। जो सिस फेस या फॉर्मिंग फेस होता है वो कन्वेक्स साइड होती है, और जो ट्रांस फेस या मैचुरेशन फेस होते हैं वो क्या होती है, अपनी कनकेव साइड होती है। ये कनकेव हो गया, ये क्या हो गया, अपनी कन्वेक्स हो गई। तो सिस फेस या फॉर्मिंग फेस जो है कन्वेक्स साइड पे प्रेजेंट होता है, एंड ट्रांस फेस या मैचुरेशन फेस जो है कनकेव साइड पे प्रेजेंट होता है। अब आता है फॉर्मिंग जो फेस होता है, यानी कि जो सिस फेस या फॉर्मिंग फेस होता है उसमें क्या होता है,
एट फॉर्मिंग फेज फॉर्म्ड सब्सटेंस इन ईआर जो है गेट फ्यूज्ड एंड आफ्टर पैकेजिंग रिलीज्ड आउट थ्रू मैचुरेशन फेज। फॉर्मिंग फेज पे क्या होगा, जो फॉर्म्ड सब्सटेंस है किस में से, ईआर में से। फॉर्म्ड सब्सटेंस जो मैंने आपको बताया था कौन से थे फॉर्म्ड सब्सटेंस, जैसे कि अपने प्रोटीन्स हो गए, जैसे कि अपने लिपिड्स हो गए, जो कि एसईआर में से और आरईआर में से, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो है रिलीज होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से तो हमारे राइबोसोम रिलीज होते हैं, है ना, जो कि क्या फॉर्म करते हैं, प्रोटीन फॉर्म करते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो है लिपिड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो है वो प्रोटीन्स और लिपिड जो है फॉर्मिंग फेज पे आ जाएंगे और वहाँ पे जो है फ्यूज़ हो जाएंगे एंड पैकेजिंग के बाद जो है मैचुरेशन फेज से या जो अपना ट्रांस फेज है वहाँ से जो है रिलीज़ आउट हो जाएंगे। तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इस पर भी जो है क्वेश्चन आया हुआ है नीट एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर्स में जो है चेक कर सकते हो। तो गोल्गी बॉडी जो है प्लांट्स में, उनको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं, उसको गोल्गी बॉडी नहीं बोलते हैं। तो ये बात याद रखना कि गोल्गी बॉडी प्लांट, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि गोल्गी बॉडी जो होती है प्लांट्स के अंदर, उनको हम स्पेसिफिकली किस नाम से बोलते हैं, तो क्या आंसर आएगा, डिक्टियोसोम। ठीक है, ना कि गोल्गी बॉडी। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। अब आते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं गोल्गी बॉडी के। गोल्गी बॉडी के क्या होते हैं फंक्शंस।